हे सुमुखी, ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। उस दिन व्रत करने वाली स्त्री, चाहे वो अविवाहित हो या विवाहित, यदि श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करे तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। हे देवी, ये वही व्रत है जिसे तुमने अनगिनत वर्षों पूर्व हिमालय पर्वत की कंदराओं में बैठकर कठोर तप और एकाग्र भाव से किया था। वो तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भक्ति। ये सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से अत्यंत कोमल वाणी में पूछा, हे नाथ, मैंने इस व्रत को अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या मानकर किया था। उस समय मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा, सब कुछ बस एक ही लक्ष्य में समर्पित था, आपको पाने में। कई कॉलेज क्या रे ड्रॉप जोई तो हुई तो ये व्रत मेरे लिए अत्यंत शुभ रहा, क्योंकि इसी के फल स्वरूप मैंने आपको, साक्षात शिव को, अपने पति रूप में पाया। किंतु आज मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि इस व्रत की कथा, इसकी महिमा, इसकी विधि, सब कुछ मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप स्वयं इस रहस्य को प्रकट करेंगे तभी ये समस्त स्त्री जाति के लिए प्रकाश का स्रोत बनेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी अन्य स्त्रियां भी इस व्रत की महिमा को जाने, समझें और अपने जीवन में उसका लाभ प्राप्त करें। मैं चाहती हूँ कि ये कथा केवल एक स्मृति न रहे, बल्कि एक प्रेरणा बने, श्रद्धा और संकल्प की। अब भगवान शिव, जो सदा अपने भक्तों की पुकार पर प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं, मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखते हैं और शांत गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें उस प्राचीन समय की स्मृति दिला रहा हूँ, जब ये समस्त धरा अधिक शांत, अधिक पवित्र और तपस्वियों मेली की मृदुल छाया में पशु पक्षी भी सौहार्द पूर्वक वास करते थे। वहीं हिमगिरी की वादियों में तरह तरह के फल लदे रहते, मंद मंद पवन बहती और देवगण वहां प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते। गंधर्वगण भी वहां आया करते थे, नृत्य करते, वीणा बजाते और मधुर स्वरों में गाते, मानो प्रकृति स्वयं उनके साथ। रात भर जागकर तुमने भक्ति गीतों, व्रत कथाओं और मधुर स्तुतियों के माध्यम से मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। हे देवी, तुम्हारे इस तप, इस व्रत, इस आराधना और भाव की तीव्रता से मेरा आसन डगमगा उठा। सारे लोकों में मेरी चेतना तुम्हारी पुकार से व्याकुल हो गई। मैं एक क्षण भी स्थिर न रह सका। अंततः मैं स्वयं ही उस वन में आ पहुंचा, जहां तुम मेरी प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति में लीन थी। तुम्हारी सखियां तुम्हारे साथ बैठी थी, लेकिन उस क्षण केवल तुम्हारा ध्यान था। शिव में लीन, शिव के प्रति समर्पित और शिव को ही समर्पित। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं।